यू। माय नेम इज सहज मौर्य। तो जो मेरा टॉपिक है उसके पहले आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी, वो भी अपनी लाइफ की। तो बात है 2019 की, जब मैं अपनी क्लास 11th में थी। ऑफ कोर्स सबकी तरह जोश बहुत ज़्यादा था और उस टाइम पे क्लास में एक नोटिस आता है कि हमें वाइस कैप्टन चाहिए एंड मैं थी फ्रॉम कॉमर्स साइड, तो मज़े में बस अपना नेम दे दिया। उसके बाद हुआ क्या, मैं कॉमर्स से, एक और लड़का था वो साइंस साइड से था। मेरे को बहुत श्योर था कि सिलेक्शन तो मेरा होगा नहीं अपने वाइस कैप्टन के लिए, लेकिन हुआ कुछ ऐसा। टुवर्ड्स द एंड आई वाज सिलेक्टेड फ्रॉम कॉमर्स एंड दूसरा था फ्रॉम साइंस वन। अब उसके बाद हमारी स्पीच हुई, स्पीच भी मेरी काफ़ी अच्छी गई एंड इट वाज रियली वेरी इम्प्रेसिव। तो मेरे को लगा शायद से मैं ये जीत सकती हूँ, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। मेरे स्कूल में वोटिंग हुई, वो भी फ्रॉम क्लास 5th टू क्लास 12th, मतलब हर एक बच्चे को वोट देना था। अब उसके लिए हम लोग की रैलीज हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन जब बात आई हमारी रैलीज की तो वो मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं गई। एंड फाइनली जब रिजल्ट आया तो मेरे को याद है उस दिन हमारा अकाउंट्स का पीरियड चल रहा था एंड मैम पढ़ा रही थी हम लोग को, तभी अनाउंसमेंट आती है कि जो वाइस कैप्टन है उसका रिजल्ट आ गया है। एंड फिर अनाउंसमेंट हुई, वन फ्रॉम द साइंस, उसका नाम था एकाग्र, उसको मिले 400 वोट, सहज सिर्फ 200 वोट। एंड दैट डे आई लॉस्ट। मतलब स्पीच मेरी इतनी अच्छी गई थी कि मेरा कॉन्फिडेंस था यहाँ से यहाँ, लेकिन सिर्फ उस वोटिंग ने मेरे को हरा दिया एंड जो कॉन्फिडेंस यहाँ था वो बिल्कुल नीचे आ गया। उसके बाद अब कॉन्फिडेंस तो कुछ रहा नहीं। फिर उस दिन मैं घर गई, घर में भी बस कमरे के अंदर चली गई, दरवाज़ा बंद, कुछ बात नहीं करनी किसी से भी। तभी फिर मेरे पापा आए, उनको मैंने बताया, अब बताना तो पड़ेगा कि क्या हुआ स्कूल में। सो ही वॉज लाइक कि कुछ ना कुछ तुम मिस कर रही हो, कुछ ना कुछ तुम लैक कर रही हो। एंड दैट वॉज द थिंग, लीडरशिप। बिकॉज रैली में मैं अपनी लीडरशिप स्किल्स नहीं दिखा पाई, तभी मेरे पास वोट नहीं आए। तो इसके लिए उन्होंने मेरे को एक चाणक्य नीति का एक श्लोक है वो सुनाया। तो बट यू नो दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। एंड वो जो श्लोक है, जो चीज़ है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसका नाम है साम दाम दंड भेद। अब मतलब तो किसी को नहीं पता है, बट सुना सबने होगा। एंड मैं दावे से कह सकती हूँ सिर्फ 4 या 3 लोग होंगे इस क्लास में जिसको इसका मतलब पता होगा, वरना बाकी बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन मतलब बिल्कुल नहीं पता। तो इसके लिए मेरे पापा ने मेरे को एक एग्जाम्पल समझाया। एग्जाम्पल ले लो, एक ऑटो है और एक ऑटो वाला है, ठीक है। तो साम का मतलब क्या होता है, सम्मान, मतलब इक्वल टाइप का। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को वो ऑटो चाहिए जिसका प्राइस है 50,000, तो मैं क्या करूँगी, उस ऑटो वाले को 50,000 दे दिए, ऑटो ले लिया। ये है साम। दूसरा है दाम। दाम का मतलब ये है 50,000 का ऑटो है, लेकिन उसके लिए मैं उसको 1 लाख दे सकती हूँ, 2 लाख, इनफैक्ट 5 लाख, लेकिन मैं उससे वो ऑटो ले लूँगी। तीसरा है साम दाम दंड। दंड का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अब वो जो ऑटो वाला है ऐसे नहीं मान रहा, तो मैंने कहा, चाकू निकाला, उसके गले पे रखा और कहा, भैया ये ऑटो दे दो वरना फिर आप तो चले जाओगे। तो इससे मैंने अपना ये वाला काम करवा लिया। लेकिन अगर वो बंदा कानपुर का कोई डॉन निकला, ऐसा हो सकता है कि उसको तो हम कुछ ना कर पाए लेकिन हम ही चले जाए। तो उसके लिए है भेद। भेद का मतलब है हमें पता है कि आगे एक चाय की टपरी है, तो हम चाय वाले से कुछ बातचीत कर सकते हैं कि जब ये ऑटो वाले भैया आपके यहाँ आए तो आप उनकी चाय में कुछ मिला देना, तो उससे वो हो जाएंगे बेहोश और हम उनकी ऑटो ले लेंगे। तो दैट वॉज द थिंग, साम दाम दंड भेद। एंड अगर आप इसको अपनी लीडरशिप में यूज करोगे तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड लीडर। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, क्या लगता है आपको कि वो सारे काम अपने ऐसे निकलवा लेते हैं?
सिर्फ पैसा दे के कैबिनेट मिनिस्टर्स को, बिल्कुल नहीं। उनको पता है कहाँ उनको पैसा देना है और कहाँ उनको कुछ वीकनेस यूज करनी है अपना काम निकलवाने के लिए। सो दैट वॉज द थिंग कि अगर आप एक अच्छा लीडर बनना है तो आपको ये टेक्निक अपनानी पड़ेगी। किस चीज़ की? साम दाम दंड भेद की। तो ये था मेरी तरफ से आज के लिए। थैंक यू।